हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, ओके, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर पहला, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, वर्गो है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स। आपने रिजेक्ट कर दिया अपने पर्सन को, राइट। ये पर्सन अब बहुत पछता रहे हैं आपको मना करके। मुझे लगता है अब आप मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओके, आपने अब इस पर्सन के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था, लेकिन अब ये अचानक से टपक पड़ा। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ अब चीज़ों को सही करने के मूड में है। खुद ही ख़राब किए थे और खुद ही सही करने के मूड में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। तो आपने तो भाई या तो इसको रिजेक्ट कर दिया है या इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है आपका हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए ब्लॉक्ड है। आपने जानबूझ करके इस पर्सन से बातें बंद कर दी हैं, क्योंकि अब आप अपने दिल में अब इस पर्सन को जगह नहीं देना चाहते। बहुत मुश्किल से आपने इस पर्सन को अपने दिल से निकाला है। नाउ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अभी किसी को डेट भी कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में अब ये पर्सन वापस आके फिर से तांडव न मचाए, इसलिए आप ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को ब्लॉक ही रखें या इनको दूर ही रखें अपने आप से। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन वैसे लेकिन सोचता क्या है आपके बारे में, ये सोचते ये हैं कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सेटल डाउन होना है। यहाँ पर मैं मैरिज का प्रपोजल भी देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अब आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर ऑलरेडी आप किसी को डेट कर रहे हैं और ये देख कर के इस पर्सन के माइंड में आएगा कि यार ऐसे क्या, मैंने क्या देर कर दी, क्या ऐसा क्या हो गया है, मेरे से क्या गुनाह हो गया है वगैरह वगैरह। ये आपके सामने आकर के बकवास करेंगे। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो नया पर्सन है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है इस पर्सन के साथ क्या करते हैं, वो आपके लिए सीरियस है, दैट्स इट। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एक्स क्या करता था क्या नहीं करता था। ओके, सो ये पर्सन पहले से तैयार है। उनको पता था कि एक न एक दिन आपका एक्स वापस आएगा ज़रूर। उनको पता था ये चीज़ कि आप क्या पता आपने बताया। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई कहानी शुरू हो रही है आपके लिए, और ये पर्सन आपकी नई कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आपका एक्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से ब्लॉकिंग एनर्जी है इस पर्सन के लिए, और ये मुझे दिखाई दे रहा है जब बार बार आपको परेशान करेंगे तो आप इनको कम्प्लीटली ब्लॉक करने वाले हैं फ्रॉम सोशल मीडिया इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने वाले हैं। वैसे आप अपनी जगह पे सही हैं और आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीज़ को, सही है, बिल्कुल सही है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से अब छुटकारा पाना चाहते हैं हमेशा के लिए। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है और अब दोबारा से आप उस सिचुएशन से नहीं जाना चाहते। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन का खेल ख़त्म करना चाहते हैं यहीं पर, क्योंकि अभी तक शायद आपका कह करके रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ था। अब आप इस पर्सन को कह करके रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर।
टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन से देखिए टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको लेकर के डेफिनेटली शर्मिंदा फील कर रहे हैं, आपसे आपके सामने शर्मिंदा होना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो शर्मिंदा हैं। एंड डेफिनेटली वो अपनी हीलिंग एनर्जी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी हील कर जाएं, वो भी हील कर जाएं, इस रिलेशनशिप में जो भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसको लेकर के डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है कि अब वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए उनके आगे बढ़ने से क्या ये होता है, तो आप तो अपना चॉइस ले चुके हैं ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को मूव ऑन करा चुके हैं यहाँ से, और मुझे लगता है कि अब आप वापस आने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। और ये पर्सन ट्रैवल करने के मूड में, आपके पास आने के मूड में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन भी हार मानने वाला नहीं है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जूझने के लिए भी तैयार है, आपके पीछे ही पड़े रहेंगे जब तक आप उनको हाँ नहीं बोल देते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली अब आपको लेकर के यस डेफिनेटली हर चीज़ सहन करने के लिए तैयार है, जो कभी पहले आपकी ऊंची आवाज़ भी इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। ओके, अब मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके लिए पता नहीं क्या क्या सहने के लिए तैयार है। ओके, क्योंकि अब इनको पता चला है ना कि एक्चुअली में ट्रू लव कैसे कहते हैं, और आपने तो इनसे ट्रू लव किया था, इस पर्सन ने आपका सिर्फ यूज़ किया था। ओके, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें कुछ कर सकता है, ऐसा कर सकता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऐसा जो आपकी पैरों तले ज़मीन खिसका सकता है। ओके, आई डोंट नो कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है जो मतलब आपके लिए बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है। ओके, और यहाँ से आपकी थिंकिंग भी पूरी तरह से बदल जाएगी, और मुझे लगता है कि आप हो सकता है इस पर्सन से या तो बिल्कुल डेफिनेटली इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन भी कर सकते हैं, और या फिर कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ भी पता चल सकती है जो इस पर्सन के बारे में हो लेकिन आपको नहीं पता था पहले, और मुझे लगता है उसके बाद आप फाइनली इस पर्सन को इन योर वर्ड्स ब्रेकअप देने वाले हैं। ओके, तो ये ब्रेकअप का भी सिंबल होता है कई बार द टावर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बिल्डअप करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और जो थर्ड पार्टी थी ओके जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके ऊपर आपको छोड़ा था बेसिकली, तो अभी क्या ये बोलना चाहते हैं कि अब उनको उनके साथ इक्वल गिव, अब उनके साथ इन्होंने ब्रेकअप कर लिया और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ शादी के लिए डेफिनेटली प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो आपको मनाना चाहते हैं प्रॉपर्ली। वो जानते हैं आप नाराज़ हैं, आपको मनाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक भी इस पर्सन को ये नहीं पता कि आपको उनके बारे में कुछ सीक्रेट पता चला है जो अनएक्सपेक्टेड है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डेफिनेटली या तो इस पर्सन से डायरेक्टली पूछने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनको रंगे हाथों भी पकड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स से। मतलब आप एक्चुअली इसी दिन का वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कभी दगाबाजी करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आपके सामने तो ये पर्सन ये सारे प्रपोजल रख रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में खुद से लॉयल हैं? तो ये चीज़ें आप देखने के लिए डेफिनेटली इनको आजमा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आपके जाल में फंस जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये पर्सन के बारे में अगर आप सबूत ढूंढने निकलेंगे, लाइव सबूत आपको मिल सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, जो कि ये थर्ड पार्टी है, अभी भी ये उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ आपको दिखाई देने वाली है, खुद आप अपनी आँखों से देख सकते हैं आप इसको। ओके, सो यस डेफिनेटली उसके बाद इनका मुंह देखने लायक होगा, क्योंकि ये पर्सन जो आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आपको चूज़ कर रहे हैं ये वगैरह वगैरह, जो कि मुझे दिखाई दे रहा था कि जेन्युइनली भी कर रहे थे कुछ हद तक, लेकिन
क्योंकि इन्होंने अभी भी एक ऑप्शन रखा हुआ था आपको एज ए, मतलब कि अगर आप उनको मिल जाए तो वो थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने थर्ड पर्सन को पकड़े रखा था। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आज आप उनका खुलासा इस हफ्ते आप उनका खुलासा करने वाले हैं यहाँ पर उन्हीं के सामने में भी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि यस, पहले भी वैसे आप इस पर्सन को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन अब आपको एक रीज़न मिल जाएगा कि हाँ, आपने उनको खुद देखा है उस थर्ड पर्सन के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और वैसे सही बात बताऊँ, ये पर्सन डिनाई कर देंगे कि ये वहाँ थे ही नहीं। ओके, सो बेटर होगा कोई सबूत आप ज़रूर हासिल कर लें। ओके, लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और 8 ऑफ सोर्ड है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड मुझे क्लियरली बता रहे हैं आप अब इसके बाद से इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए थोड़ी भी जगह नहीं है, जबकि आप ये सोच रहे थे क्या पता ये पर्सन जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांग रहा हो, तो आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, एक बार को सोच सकते हैं। लेकिन अब जब ये सबूत आपके हाथ लगेगा, तब से बस मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं, इस पर्सन को अब वापस आने ही नहीं देना अपनी लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड से अब ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, क्लोज पिंजरे में महसूस करेंगे कि वो अब करें तो क्या करें। क्योंकि देखिए ये पर्सन अब क्लूलेस है कि अब इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि इनकी गलती भी पकड़ी गई है और अब इनके हाथ में कुछ है भी नहीं। ओके, सो यस, डेफिनेटली ये पर्सन अब बीच मझधार में है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। विजडम, ओके, मतलब आपको यूनिवर्स कह रहा है सिंपली कि अपनी विजडम को यूज़ करें, अपने दिमाग को यूज़ करें और फेथ रखें यूनिवर्स पर, अपने एंजल्स एंड गाइड्स पर फेथ रखें। आपको डेफिनेटली यहाँ पर सफलता मिलेगी। जो भी आप जानना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थे आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।